जय हिंद प्यारे साथियों। आज का इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 150 नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। तो उनका जो होगा सिलेक्शन वो कैसे होगा वो बात करेंगे हम लास्ट में। लेकिन उससे पहले जो नंबर अच्छे स्कोर कर रहे हैं उनको भी क्या सावधानियां बरतनी है इस एग्जाम में, जिससे कि कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि बहुत टैलेंटेड होते हुए भी हम कभी ना कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पूरा जो है प्लान चौपट हो जाता है। तो हम कौन सी ऐसी गलती नहीं करेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा कि कौन सी ऐसी गलती ना करें जिससे जो है हमारा एग्जाम खराब ना हो। दूसरी चीज, हम पहले जो है कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे और क्या रणनीति होगी हमारी पेपर की, जिससे जो है हमारा टाइम के अंदर यानी विद इन टाइम जो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए पेपर। और दूसरा चीज, तुक्का हम कैसे लगाएंगे और कितना लगाएंगे, क्योंकि तुक्का लगाने वाला सिस्टम बहुत खराब है। मान लीजिए आपका स्कोर कम हो रहा होता है तो आप सोच लेते हैं कि हम तुक्का लगा के चले जाएं, और नॉर्मलाइजेशन का किस प्रकार आपके एग्जाम पे असर पड़ेगा। तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, पहली बात तो आप समय से पहुंच जाइए एग्जाम सेंटर पे। इसके बाद में आपको करना क्या है, जब आपको मिलेगा OMR सीट, तो OMR सीट मिलने के बाद में आपको अगर जानकारी है भरना तो आप भर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी परेशान हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है भरना, तो 2-4 मिनट वेट कीजिए। जब वो सबको बांट देंगे वो मार्कशीट तो आपको बताएंगे कैसे भरना है। आपको जरा सा भी संदेह हो रहा है अपने आप पे तो आप वहां से पूछ सकते हैं। जो कक्ष निरीक्षक होंगे वहां पे वो बताएंगे आपसे कि किस प्रकार से आपको गोला भरना है। दूसरी चीज, जब आप अब देखेंगे अपना रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, तो रोल नंबर एकदम करेक्टली उसमें बॉक्सेस में भर देंगे। इसके बाद में उसके नीचे वाला, जैसे एक आपने बॉक्स में भरा तो उसके नीचे वाला एक आप गोला कर दीजिए, और गोला एकदम करेक्ट करिएगा, कहीं अलग नहीं करिएगा, पूरा फिल कर देना है। अपने साथ काली या नीली बॉल पॉइंट पेन इस तरीके से ले जा सकते हैं। जेल पेन ना हो, इस तरीके से बॉल पॉइंट पेन हो, उसको ले जा सकते हैं। अब इसके बाद में रोल नंबर के साथ साथ एक चीज और का जो है बुकलेट नंबर आपका होता है वो करेक्ट भरेंगे। और सेट ABCD 4 सेट होंगे। उस 4 सेट में आप एक सेट जो होगा आपका A या B या C उसको करेक्ट गोला कर देना है, क्योंकि सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ये जो OMR सीट होती है वो कंप्यूटर चेक करता है, ना कि कोई व्यक्ति चेक करता है। और जिस सेट का उसको मिलेगा उसी को काउंट करता चला जाएगा, फिर आपका जो है एग्जाम गलत हो जाएगा। यानी सेट A में क्वेश्चन जो है एक नंबर पे कुछ दूसरा है और सेट B में कुछ दूसरा है, तो उस आधार पर वो चेक करता है कॉपी। तो ये गलती आपको नहीं भरनी है। रोल नंबर अपना करेक्ट भरना है, सेट वगैरह ये सब करेक्ट भरना है। इसके बाद में अच्छे से प्रॉपर गोला बनाना है, कटिंग नहीं करना है कहीं भी, और गोला जो है करेक्ट भरना है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई एग्जाम दिया है, वहां पे जाते समय यहाँ तक कि PCS के एग्जाम में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जो अपना गोला गलत भर देते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर जो भी भरा जाता है वो गलत कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं सर ये तो गलत हो गया, तो फिर उनका कैरियर वहीं चौपट। आप कितना भी टैलेंटेड हैं, जरा सी गलती किए तो आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से ये चीज करें आप एग्जाम सेंटर पे। अब दूसरी चीज हम बात करेंगे कि जो है क्या पहले आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहले आपको अटेम्प्ट वो करना है जो आपको लगता हो कि हम कम समय में कर ले जाएंगे। जैसे सबसे पहली तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप GS करिए। GS जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करते चले जाइएगा। GS का पूरा पोर्शन 37 नंबर का क्वेश्चन पूरा टिक कर लीजिए। जो आ रहा है केवल उसी को टिक करिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। अपने पेपर में ही आप टिक लगा लीजिए, पूरा अपने पेपर में टिक लगा लीजिए। और पूरा GS का पोर्शन हो गया। इसके बाद में OMR सीट में पूरा उसको गोला भर लीजिए GS का। इसके बाद में हिंदी उठाइए, हिंदी में जो आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए पूरा। इसके बाद में OMR सीट में उसका गोला भर लीजिए। इसके बाद में आइए आप जो है रीजनिंग पे, रीजनिंग कर लीजिए। जो आपको लग रहा है उसी पेपर में सॉल्व करिए। आप रफ सीट मिलेगा, आपको रफ सीट में सॉल्व करिए। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है नहीं, अगर छोटे में सॉल्व कर सकते हैं तो छोटा छोटा आप उसी पेपर में उसी जगह सॉल्व कर लीजिए। पेपर में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में टिक वहीं पे लगाते चले जाइए पेपर में, जो करेक्ट हो रहा है आपका। और जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। अभी तुक्का लगाना या जो नहीं आ रहा है उसको लगाना बेवकूफ़ी होगी, वो छोड़ दीजिए। आप पूरा जब रीजनिंग कर लीजिए और मैथ अटेम्प्ट कर लीजिए जो आ रहा है वो, इसके बाद में आप तुक्का लगाने पे आएंगे। वो बात हम बाद में करेंगे। पहले से जैसे हमने रीजनिंग, मैथ और GS चारों जो है पोर्शन जब अटेम्प्ट कर लिए, इसके बाद में हमारे पास देखेंगे कितना समय बचा हुआ है। अगर हमारे पास ज्यादा समय है तो हम रीजनिंग और मैथ के उन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे जो हमसे लग जाने वाले होंगे, या हमको लगेगा कि ये हम लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय बच रहा है इतना अटेम्प्ट करने के बाद, अगर ज्यादा समय नहीं बच रहा है, 15-20 मिनट बच रहा है आपके पास, तब आपको तुक्का लगाना है। अगर ज्यादा स्कोर नहीं हुआ है उस स्थिति में ज्यादा तुक्का लगाएंगे। अगर स्कोर आपका अच्छा खासा हो गया है, आपने
200 नंबर का कर लिया है लगभग, तो ज़्यादा तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब माइनस मार्किंग होगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। जिसका नंबर ज़्यादा गलत होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क जो है निगेटिव कर दिए जाते हैं, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देगा, आपको बहुत पीछे कर देगा। क्योंकि जिनका सही होगा वो काफ़ी आगे हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है। मैंने नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो में बताया है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अब तुक्का लगाने की प्रक्रिया आप कब करेंगे? मान लीजिए जैसे 2 या 3 क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है, एक क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तब भी उस केस में आप तुक्का लगा सकते हैं। मतलब जिसमें चारों पे आपको डाउट है, कुछ नहीं पता है, तो उस पे आप तुक्का मत लगाइए। जिसमें आपको 3 क्वेश्चन तक, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, तब आप उन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को तुक्का लगा सकते हैं। ये जो है आप करेंगे तो इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएं, और इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। मैथ में भी तुक्का आप लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट पे कैसे जो है मैथ में आप तुक्का लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो अगर आप डिटेल में एक दिन में एक वीडियो बना दूंगा कि मैथ में कैसे तुक्का लगाएं या रीजनिंग में कैसे तुक्का लगाएं, या कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बिना सॉल्व किए ही उसका देख करके गेस करके उसका आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं एक लास्ट में वीडियो दे दूंगा आपके लिए, एकदम वो रामबाण रहेगा। उसको कैसे अटेम्प्ट करें और 2-4 नंबर उससे एकदम आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो ये हो गई तुक्का लगाने वाली बात कि तुक्का आप कैसे लगाएं। अगर आपके 150 स्कोर हो रहे हैं तो आप तुक्का लगा लीजिए, 20-25 क्वेश्चन आराम से तुक्का लगा लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका जो है कम है स्कोर, तो तुक्का लगाएं तो हो सकता है आपको हाई स्कोर पे चले जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपके 150 भी आ रहे हैं अभी, तो अभी कुछ दिन टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और अड्डा 247 से क्विज जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए, जिससे जो है आपका स्कोर बूस्ट होगा। और तुक्का लगाने की मैंने जो ये विधि बताई है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक दो है मैथ और रीजनिंग का वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें मैथ रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे आप जो है जल्दी से एलिमिनेट करके ऑप्शन लगा सकते हैं।